अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हमने साइन और कॉस की डोमेन पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, जिसमें आपको मैंने कहा था कि टी हमारे पास कोई भी रियल नंबर होता है तो टी हमारे पास यहाँ डोमेन वैल्यू होगा। आप देख सकते हैं कि कॉस जो है वो टी है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस टी था एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन टी था। तो टी हमने चूंकि डिस्कस किया था कि कोई भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर का मतलब क्या होगा कि आप साइन और कॉस में कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो आप कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास एक चीज आ जाएगी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन, ये पॉइंट आपने लिख देना है। दिस इंप्लाइज के रेंज, यहाँ डोमेन, ठीक है, जो वैल्यूज पुट करते हैं डोमेन होती है। सो डोमेन ऑफ साइन एंड कोसाइन is set of all real numbers, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन और रेंज का जो साइन और कॉस के जो डोमेन है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक जगह हमने लिखा था, अगर आपको ये पिछले लेक्चर में हमने लिखा था कि x इज इक्वल टू कॉस थीटा, मैं वो दोबारा लिख देता हूँ कि एज x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा है। ठीक है, x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा था, और एक पॉइंट हमने लिखा था पी एक्स वाई। ठीक है, एक चीज तो डिसाइड होगी कि थीटा की बेसिकली इसको आप इस तरह से लिख दें कि x इज इक्वल्स टू, आप इसको cos t भी लिख सकते हैं। अभी हमने लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ कहीं पे लिखा था अभी कि थीटा को मैं टी की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ। चलें आप इस तरह से देख लें, y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, तो ये साइन टी है और टी क्या है, इज एनी रियल नंबर, और हमने भी लिखा भी है कि कॉस और साइन की जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो टी इज, मैं लिख देता हूँ एनी रियल नंबर, टी इज एनी रियल नंबर। ठीक हो गया। तो ये देखें, अब x और y, जब आप किसी रियल नंबर पे कॉस अप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक रियल नंबर आएगा जो कि x है। जब आप किसी रियल नंबर पर साइन अप्लाई करेंगे तो एक आंसर भी रियल नंबर आएगा, तो वो भी क्या होगा, वो हमारे पास रियल नंबर होगा y, तो x भी रियल नंबर होगा, y भी रियल नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, ये x और y हमने एक पॉइंट पे पुट किए थे, और पॉइंट बेसिकली कहाँ लाई कर रहा था, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था, यहाँ पर लाई कर रहा था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो x और y इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और सर्कल की जो टोटल लेंथ है, मतलब उसकी जो रेडियस है वो क्या है, 1 है। मतलब सर्कल जिसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है वो हमारे पास उसकी सर्कल की जो रेडियस है वो किसकी इक्वल आ रहा है, 1 की इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे यहाँ पर कुछ भी पुट करें t की जगह, इधर भी एंड इधर भी, तो साइन हमें हमेशा आंसर जो देगा वो या तो 1 होगा या उससे कम होगा। ठीक है, ठीक है, या 1 और -1 के दरम्यान होगा। उसकी रीजन ये है, आप इसको देखें इस तरह से कि यहाँ देखिए, अगर इधर 1 0 है तो इधर क्या आ रहा है, -1 0 है, इधर 0 1 है तो इधर क्या आ रहा है, -0 -1 आ रहा है। तो पॉइंट अगर यहाँ पर आएगा, लेट से मैं कहता हूँ पॉइंट ये है, तो आप देखिए इसमें x 0 है और y क्या है, -1 है। अगर आप कहते हैं कि नहीं पॉइंट हम इसको कंसिडर कर लें, तो इसमें x 1 है और y क्या है, 0 है। अगर आप इसको कंसिडर कर लें तो ये x 0 है, y 1 है। अगर इसको कंसिडर करें तो ये x -1 और y क्या है, 0 है। तो आप देख सकते हैं कि x और y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -1 और 1 के दरम्यान आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये निकालेंगे कि आप जो मर्जी यहाँ पुट करते रहें, तो आपके पास जो x और y की वैल्यू है ना, x और y, वो या तो 1 आएगी या -1 आएगी या उसके दरम्यान की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है। तो रेंज क्या होती है, मैंने अभी आपको कहा कि आप किसी फंक्शन में जो वैल्यूज पुट करते हैं, तो t की जगह तो ये डिसाइड हम कर चुके हैं, कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है इन दोनों में। तो आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो x और y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रेंज होगी। वो क्या होगी, रेंज होगी। और चूंकि x और y हमने पॉइंट में यूज किया था, ये आप देख सकते हैं, और पॉइंट यूनिट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये हमेशा क्या आएगा, -1 और 1 के दरम्यान ही लाई करेंगे, क्योंकि यूनिट सर्कल पे पॉइंट P लाई कर रहा है। जब वो पॉइंट P यूनिट सर्कल पे लाई करे तो x और y की वैल्यू जो है ना वो हमेशा हमारे पास -1 और 1 के दरमियान लाई करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि x जो है वो -1 और 1 के दरमियान लाई करेगा, और y जो है वो भी क्या करेगा, -1 और 1 के ही दरमियान लाई करेगा। ठीक है। यहाँ से आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -1, x की किसकी वैल्यू है, x किसकी इक्वल है, अगर आप यहाँ से देखें, मैं कह देता हूँ, चले cos थीटा या cos t, आप दोनों में मर्जी कोई एक भी लिख सकते हैं।
-1, y की वैल्यू क्या है साइन थीटा या साइन टी, तो मैं यहाँ साइन थीटा लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गई है कि आप किसी साइन या कॉस फंक्शन में जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर हमेशा -1 और 1 के दरम्यान आएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, रेंज भी आ गई। सो रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन इज क्या आएगा, बिटवीन -1 एंड 1। क्या आएगा, जो रेंज होगी हमारे पास वो -1 और 1 के दरम्यान आएगी। ठीक है, सो हमारे पास जी आ गई है, डोमेन भी आ गई है और रेंज भी आ गई है। तो डोमेन ये मैं लिखूंगा, डोमेन क्या है, साइन एंड कोसाइन के सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, एंड रेंज जो होगा साइन और कोसाइन का वो क्या होगा, -1 एंड 1 के दरम्यान लाई करेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता, ये आपको जहन में रखना है। सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि साइन और कोसाइन की डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ tangent and cotangent functions। tangent and cotangent functions, अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाऊं तो आपने क्या करनी है, डोमेन रेंज ऑफ टेन एंड कॉट आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा अभी जो प्रीवियसली हमने कुछ वैल्यूज लिखी थी जिसमें हमने कहा था, आप देख सकते हैं टेन की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, टेन हमारे पास इक्वल आ रहा है y/x के। टेन किसकी इक्वल आ रहा है, y/x को। तो मैं लिखूंगा उसी तरह से, आपने यहाँ स्टार्ट लेना है कि एज टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, y/x। यहाँ आपने कंडीशन साथ ये लिखनी है कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर x 0 होगा तो किसी भी चीज़ को जब 0 के साथ डिवाइड किया जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो हमें अनडिफाइन नहीं चाहिए। तो टेन थीटा बेसिकली क्या आ जाएगा, y/x, और x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, उसके लिए फिर स्टूडेंट आपने एक और बात यहाँ जहन में रखनी है कि हमारे पास जब x और y एक्सिस की हम बात करते हैं ना, ये x हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पे क्योंकि अभी हमने एक बात लिखी है कि टेन थीटा जो इक्वल होगा वो होता है y/x, और हमने साथ अभी मेंशन यहाँ पे किया है कि x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 के। x हमारे पास क्या होगा, सॉरी x जो है, हाँ वो x जो है वो 0 की इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर x को 0 की इक्वल पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से समझें कि हमारा x कब 0 होता है, y एक्सिस, ये जो पूरी y एक्सिस है ना, इस पर x की वैल्यू 0 होती है। उसी तरह जिस तरह से x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, उसी तरह से y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब है कि x क्या है कि 0 की इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि ये जो x है ना, ये कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन y एक्सिस पे नहीं हो सकता, क्योंकि y एक्सिस पे जो x है वो 0 की इक्वल होता है। मतलब हमारे पास ये जो x की वैल्यू है ये y एक्सिस पे नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये, वो y एक्सिस पे ना आने का मतलब ये है, अगर हम इसको इधर से देखें कि आपका जो थीटा है, अगर आपको ये स्टूडेंट पता हो ना कि y एक्सिस पे, देखिए हमने कहा कि y एक्सिस पे x नहीं हो सकता, मतलब y एक्सिस पे आप देखते हैं वैल्यूज कौन कौन से थे। यहाँ यहाँ क्या होता है, π/2 होता है, इस पे नहीं आ सकता। यहाँ देखिए π/2, ये 2π/2, ये 3π, इस पे देखना है, ये 3π/2, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, π/2 आ रहे हैं y एक्सिस पे, ये देख सकते हैं। फिर दोबारा क्या आ रहा है, 3π/2 आ रहा है, 3π/2, ये आपको पता है ये 2π होता है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी 3π/2, 4π/2, यहाँ पर दोबारा क्या आ जाएगा 5π/2, वो भी लिख देते हैं 5π/2, ये आएगा 6π/2, और ये क्या आ जाएगा 7π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7π/2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।